नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस को यहाँ पर कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, एग्जाम का पैटर्न, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीज़ देखेंगे और लास्ट में हम टाइपिंग टेस्ट के भी बारे में आपको बताने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी मैं किसी सिलेबस को समझाता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ, तो ये चीज़ शुरू में ज़रूर से बार बार रिपीट करता हूँ कि जितने अच्छे से आप एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे, सिलेबस को समझेंगे, उतना ही आसान होगा आपके लिए उस एग्ज़ाम की तैयारी करना। तो चलिए इसी के साथ इस सिलेबस को शुरू करते हैं और इसमें ध्यान रखिएगा, जो कंप्यूटर का सेक्शन है वो हम शुरू करने वाले हैं और ये कोई प्रमोशन नहीं है, कोई पेड बैच नहीं है, फ्री में ही आपको मिलेगा। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब रखते हैं, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखते हैं, तो ये सिलेबस, ये कोर्स आपको फ्री में मिलने वाला है कंप्यूटर का। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि आपका ये जो एग्ज़ाम है इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे और हर क्वेश्चन आपको 1 नंबर देकर जाएगा, 1 अंक का क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर आप कोई गलती करते हैं तो 1/4 नंबर मतलब 0.25 अंक आपके कट जाएंगे। परीक्षा में टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे और इसको करने के लिए आपके पास 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय रहेगा। इसके बाद आपके एक टोटल पैटर्न की बात करें, फिर एक्सप्लेन भी करेंगे इस चीज़ को, लेकिन सबसे पहले ऐसे देख लीजिए कि आपका जो सेक्शन है वो सबसे पहला है हिंदी समझ और लेखन क्षमता का, जो कि आपका 30 क्वेश्चन इसमें रहेगा और 30 नंबर का रहेगा। एक ही नंबर का क्वेश्चन है तो ये दोनों सेम ही है इसलिए। फिर सामान्य बुद्धि परीक्षण के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 15 होने वाले हैं, 15 नंबर के। सामान्य जानकारी जीके के 20 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 20 नंबर के रहेंगे। फिर कंप्यूटर और आईटी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 15 रहेंगे, 15 नंबर के। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए आपको, तो यहाँ पर आपको इसके लिए 20 क्वेश्चन मिलेंगे 20 नंबर से। और इन सबको जब आप जोड़कर देखेंगे तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए, जो कि 100 नंबर के रहने वाले हैं। चलिए अब इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। तो हिंदी ज्ञान एवं लेखन क्षमता का जो पाठ्यक्रम है, इसमें आपको हिंदी व्याकरण, विलोम शब्द और संधि विच्छेद को पढ़ना है और इसको पढ़कर आपको क्वेश्चंस देने हैं। इसके बाद आगे बात करें तो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करने होंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो आपका है मौखिक और गैर मौखिक तर्क, दूरी और दिशा, रक्त संबंध, न्याय वाक्य, वर्णमाला श्रृंखला। थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस आती होगी लेकिन उसे इग्नोर करिएगा क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर वॉइस मिले, इसको एडिट करने का प्रयास करेंगे लेकिन शोर का क्या ही कर सकते हैं। फिर आगे बढ़िए, आपको मिलेगा शब्द व्यवस्था, वर्गीकरण, समानता, कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद आगे की तरफ है आपका कारण अभिकथन, डेटा व्याख्या। तो ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट देखिए, जीके जो है, देश, राजधानियां और मुद्राएं, भारतीय राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, भारतीय संसद, भारत के पड़ोसी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिन मतलब जो महत्वपूर्ण दिन है, विश्व संगठन और मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला और संस्कृति। इसके बाद है आपका भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल। फिर देखिए भारतीय अनुसंधान संस्थान, पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार और सम्मान, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। ये आपका तीसरे सेक्शन में आ गया। फिर कंप्यूटर का सिलेबस है जो कि हम शुरू करने वाले हैं, फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि ये चीज़ फ्री है तो हम चाहते हैं ज़्यादा लोग लें, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहला है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये जो सेक्शन है, ये आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर पूछा जाने वाला हो, उसमें ये आएगा ही आएगा। कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, कंप्यूटर की हिस्ट्री जनरेशन, इससे क्वेश्चन हर जगह पड़ता है। तो ये बात सिर्फ कंप्यूटर में असिस्टेंट की ही नहीं है, नौकरी की, मतलब असिस्टेंट वाली नौकरी नहीं है यूपीएससी की, यूपी ट्रिपल एससी की, हर नौकरी में ये पूछा जाता है। फिर आता है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ है, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। अब यहाँ पे फिक्स क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, जो कि मैं सिलेबस में तो नहीं बता सकता हूँ लेकिन जब कोर्स कराऊंगा तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर के टाइप, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं जैसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, या ये इससे जुड़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो पूछी जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं और जनरली जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और परीक्षा भी आपसे ये उम्मीद करती है कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं
अगर सेलेक्ट हो रहे हैं तो नई जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपको काम भी नया ऑपरेटिंग सिस्टम पे करना है। फिर आती है स्प्रेडशीट की बात, जिसे आप एक्सेल के नाम से जानते होंगे या लिब्रे ऑफिस कैल्क कहीं सुना हो, तो ये वही चीज़ होती है। इसमें आपको फंक्शन पढ़ने हैं, फॉर्मूला पढ़ना है। अब फॉर्मूला जैसे ही मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एक्सेल में तो हज़ारों फॉर्मूले हैं, लेकिन ध्यान देना है ये कोई कंप्यूटर का कंपटीशन नहीं है, ये गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप दे रहे हैं जिसमें कंप्यूटर एक पार्ट है। तो यहाँ पर बेसिक फॉर्मूले होंगे, जो क्या क्या होंगे आगे हम डिस्कस कर लेंगे। डेटा ऑर्गेनाइज करना और इनके साथ कुछ काम करना, जैसे सॉर्ट करना, फिल्टर करना, अरेंज करना, ये सारी चीज़ यहाँ पर आती है। फिर ईमेल आता है। ईमेल के कॉन्सेप्ट जिसमें होते हैं प्रोटोकॉल और इफेक्टिव यूज़ होता है। अब इस चीज़ को ध्यान देना है कि जब भी आप ईमेल के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर फिक्स क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मतलब इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि एक प्रोटोकॉल हो गया। इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही फोकस रखिएगा। इसके बाद अगला पार्ट है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग में क्या देखना है? ओवरव्यू ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड देयर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन इन रोल इन इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। इसके बाद नॉलेज ऑफ ई गवर्नेंस, मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंटरनेट की मदद से कर दी है। जैसे किसी हॉस्पिटल में नंबर लगाना है, इसके लिए भी आपको ऑनलाइन सिस्टम मिल गया, या बिल जमा करना है, या कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन रखना, इसके लिए ऑनलाइन सुविधा अब है। तो गवर्नमेंट भी ये उम्मीद करती है कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका प्रसार हो, इसलिए इस चीज़ को सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है कि हर आदमी को इसके बारे में पता हो। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यूपीआई वॉलेट हो गया, ई वॉलेट, नेट बैंकिंग या क्यूआर कोड हो गया, कैसे पेमेंट जाता है, मर्चेंट कंपनी क्या करती है, ये सारी चीज़ यहाँ पर इंक्लूड है। फिर इंटरनेट और www, जिसे आप वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं, इसके बारे में बेसिक चीज़ें आप पढ़ेंगे। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट, वेब ब्राउज़र एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, जिसमें वेब ब्राउज़र में आपका क्लाइंट सर्वर इंटरनेट पे कैसे रिक्वेस्ट आती है, कैसे रिस्पॉन्ड होता है, आपका वेब ब्राउज़र किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, क्या एग्जाम्पल होते हैं, पुराने वेब ब्राउज़र कौन से हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इंट्रोडक्शन टू आईटी, जिसमें आप की कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। फिर आती है फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। या फ्यूचर स्किल्स में क्या आती है? जो नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे आईओटी क्या होता है, आपका 3D प्रिंटिंग क्या है, इसके अलावा आपकी वर्चुअल रियलिटी वीआर चीज़ें हैं जो आज के साइंस में किस तरीके से हेल्प कर रही हैं, कैसे टेक्नोलॉजी को बदल रही हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और साइबर सिक्योरिटी तो इसलिए इंक्लूड किया जाता है कि आप साइबर थ्रेट के बारे में जानें, लोगों को बताएं और इसके बारे में सजग रहें, ताकि आप इस चीज़ का शिकार ना हो। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, भले ही आप एग्ज़ाम दे रहे हों या ना दे रहे हों, दोनों कंडीशन में। एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग के एलिमेंट, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब आपका एमएस वर्ड होता है, या लिब्रे ऑफिस राइटर कहीं सुना हो तो ये सेम चीज़ ही है। इसमें आपको बेसिक डॉक्यूमेंटेशन करना, लेटर टाइप करना और बेसिक आइकन्स के बारे में पता होना चाहिए। आखिरी में ये चीज़ ज़रूर मैंने इंक्लूड कर दी है कि आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहनी है, क्योंकि टाइपिंग एक बेसिक क्वालिफाइंग राउंड है। बिना इसको पास किए आप एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हो सकते। आप कितना भी पढ़ लें और टाइपिंग की प्रैक्टिस ना करें तो आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। टाइपिंग हमने सिखाया भी है, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहें तो टाइपिंग वहाँ से सीख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी है, आपको मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी कोशिश की कि मैं पूरे सिलेबस को, एग्ज़ाम पैटर्न को जितने अच्छे से मैं प्रयास कर सकता था, मैंने प्रयास किया है समझाने का। बहरहाल अगर कोई चीज़ आपको न समझ में आई हो तो आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।